बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। मसाइल फ़िक़्ह में हमारी गुफ्तगू वसीयत के अहकाम में चल रही थी और वसीयत के हवाले से कुछ अहम और मुफीद मसाइल जो पेश आने वाले, मुफीद इस सेंस में कि जो पेश आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो पेश नहीं आते हैं, इसलिए उनकी इफ़ादियत वैसी नहीं होती। तो लेकिन ये ऐसे अहकाम थे कि जो पेश आने वाले हैं वसीयत के हवाले से, वो आपकी खिदमत में बयान हुए। और अर्ज़ किया था कि आखिरी बात जो आई थी वो ये थी कि पहले हुकूक़ मालिया और कर्ज़े वग़ैरह निकाले जाएंगे। उसके बाद अगर वसीयत हो तो वसीयत अगर 1/3 तक की है तो वो वसीयत निकाली जाएगी, और उसके बाद जो माल बचेगा वो वरसा में तक़सीम होगा। अलबत्ता गैर माली वाजिबात जैसे नमाज है, रोज़ा है, या वो नज़र के जिसके ऊपर ख़र्च करना पड़े, माली एतबार से नज़र की हो, या कफ़ारे के जिनमें बिलाखिर ख़र्चा करना पड़ता है, ये असले माल से नहीं निकलते। अगर इनकी वसीयत की होगी तो सुल्स माल से निकलेंगे, अगर वसीयत नहीं की होगी तो सुल्स माल से भी इनको नहीं निकाला जाएगा। नतीजतन ये फिर मैयत की गर्दन पे बाकी रह जाएंगे। अब अगर वारिसों ने अपनी खुशी से इन उमूर को अंजाम दिया, अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, चाहे पैसा फिर वो उसी विरासत वाला पैसा ही खर्च करें तो ठीक है, उसकी गर्दन मुमकिन आज़ाद हो जाए मैयत की। लेकिन अगर उन्होंने अंजाम न दिया तो बहरहाल फिर जो हिसाब किताब होगा वो फिर हिसाब किताब जो रोज़े क़यामत होगा। ये बात यहाँ तक पहुँची थी। आज का जो पहला मसला है वो ये है कि अगर कोई शख्स वसीयत करे कि मेरे कर्ज़े जो लोगों से लिए हैं या खुम्स व ज़कात वाले कर्ज़े मेरे कर्ज़े अदा किए जाएं और मेरी 5 साल की मसलन नमाज़ें इजारे पर पढ़ाई जाएं और कुछ रकम मुस्तहब उमूर में मसलन नज़र व न्याज़ वग़ैरह में ख़र्च की जाए। यानी 3 चीज़ों की उसने वसीयत की है। वसीयत कर रहे यानी इस एतबार से कि इनको मेरे एक सुल्स से निकाला जाए, मुअय्यन कर रहा है कि मेरे माली वाजिबात, कर्ज़े वग़ैरह, मेरे इजारे की नमाज़ें 5 साल की मसलन, और कुछ मुस्तहब उमूर मसलन मस्जिद में चंदा देना है, इमाम बारगाह में चंदा देना है, या नज़र व न्याज़ वग़ैरह करनी है, इनको 1/3 से अंजाम दिया जाए। तो ऐसी सूरत में अगर तो 1/3 इन तीनों चीज़ों के लिए काफ़ी हो, यानी उसी 1/3 में इसके कर्ज़े भी उतर जाएंगे, उसी 1/3 में इसकी 5 साल की नमाज़ें भी हो जाएंगी मसलन, और उसी 1/3 में मसलन इसके कुछ मुस्तहब उमूर भी अंजाम पा जाएंगे। तो ऐसी सूरत में तो सुल्स में से यानी 1/3 में से ये तीनों चीज़ें अंजाम दी जाएंगी। और तरतीब इस तरह से होगी कि पहले कर्ज़ों को अदा किया जाएगा, क्योंकि फ़र्ज़ हमारा ये है कि ये सुल्स काफ़ी है, लिहाजा हतमन उस सुल्स में से कुछ बचेगा। तो जो बच गया है उसमें से फिर इसकी नमाज़ें अदा करवाई जाएंगी, और फिर जो बचेगा वो मुस्तहब उमूर में ख़र्च किया जाएगा यहाँ तक कि सुल्स पूरा हो जाए। यानी वाजिबात मुक़द्दम हैं मुस्तहबात पर, और वाजिबात में भी माली वाजिबात मुक़द्दम है गैर माली वाजिबात पर, अगर इसने 1/3 के लिए वसीयत की है तो। और अगर
सुल्स इतना है जो सिर्फ इसके कर्जे अदा कर सकता है एक तरफ से, और बाकी जो 2 चीज़ें हैं उनके लिए सुल्स से आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन वारिस अपने हिस्से से खर्च करने पे राज़ी ना हो। यानी इसका मतलब ये हो गया कि वारिस पूरी वसीयत पर अमल करने पर राज़ी नहीं है, इसलिए कि पूरी वसीयत सुल्स से बढ़ रही हो। तो ऐसी सूरत में सिर्फ कर्ज़े अदा किए जाएंगे और कर्ज़ों के अलावा जो 2 चीज़ों की वसीयत थी, मसलन नमाज की और मसलन मुस्तहब उमूर की, वो बातिल हो जाएगी और लग़्व हो जाएगी। लेकिन ये उस सूरत में है कि जब सुल्स सिर्फ कर्ज़ों के लिए काफ़ी हो। ये एक मसला। अगला मसला ये है कि अगर कोई इसी तरह की वसीयत करे कि मेरे कर्ज़े अदा किए जाएं और मेरी उजरत पर नमाज़ें पढ़ाई जाएं और कुछ मुस्तहब उमूर जैसे मिस्कीनों को खाना खिलाना या जो मैंने मिसालें अर्ज़ की उनको अंजाम दिया जाए, अलबत्ता ये कैद ना लगाए कि ये सारा काम मेरे सुल्स में से किया जाए। सुल्स की कैद ना लगाए। रिटन दिया है उसने कि मेरे मरने के बाद मेरे कर्ज़ों को अदा किया जाए, मेरे मरने के बाद मसलन मेरी 5 साल की इजारे पर नमाज़ें पढ़ाई जाएं, मेरे मरने के बाद मसलन कुछ मुस्तहब उमूर मसलन 2-4 जगह मजलिसों को बर्पा किया जाए, मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए, बाज़ मस्जिदों में थोड़ा बहुत चंदा दिया जाए वगैरह वगैरह। दुरुस्त चीज़ें हुई हैं, लेकिन पिछले मसले में और इस मसले में फ़र्क है कि पिछली सूरत में उसने कैद लगाई थी कि ये सारे काम सुल्स से हों। अब इसलिए ये कैद नहीं लगाई है कि ये सारे काम सुल्स से हों। तो इस सूरत में फरमाते हैं जो कर्ज़े हैं वो तो असले माल से निकाले जाएंगे, यानी उसमें सुल्स का लिहाज नहीं है। असल जो भी माल छोड़ कर गया पहले उसमें से उसके कर्ज़े निकाले जाएंगे। उसके बाद फिर अगर असले माल से कर्ज़े निकालने के बाद अगर कुछ माल बचता हो तो फिर अगर सुल्स बाकी दोनों कामों के लिए पूरा हो तो दोनों काम को सुल्स से कराया जाएगा। हालांकि मिसाल बनाते हैं, फ़र्ज़ करें हम मिसाल बनाते हैं कि किसी का कोई 10 लाख छोड़ कर गया है, उसने ये वसीयत की है कि मेरे कर्ज़े निकाले जाएं, कर्ज़े उतारे जाएं और कर्ज़े उतारने के बाद कर्ज़ों के साथ साथ मेरी 5 साल की नमाज़ें और कुछ माली वाजिबा मुस्तहबात जैसे मिस्कीनों को खाना खिलाना या मस्जिद में चंदा वगैरह दिया जाए। और फ़र्ज़ करें कि 10 लाख छोड़ कर गया है और कर्ज़े इसके हैं 2.5 लाख के, 2.5 लाख के इसके कर्ज़े हैं। अब चाहे वो सारे के सारे लोगों के हों या इसमें कुछ लोगों के हों, कुछ खुम्स व ज़कात इसकी गर्दन पे, खुलासा कुल्लन मिला के 2.5 लाख के इसके कर्ज़े हैं। अच्छा, पहली सूरत में क्या था? अगर यही मिसाल को हम पहली सूरत में तत्वीक करें तो पहली सूरत में इन्होंने कहा कि अगर सुल्स की कैद लगाई है तो पूरा जो माल है 10 लाख का सुल्स कितना बनता है? 3,33,333 रुपये। दुरुस्त। इस 3,33,333 में से 2.5 लाख कम कर दें तो तकरीबन 70-80 लाख बचेगा। अब 70-80 हज़ार बचेगा। 70-80 हज़ार में वह मतलब फ़र्ज़ करें सिर्फ उसकी नमाज़ें हो सकती हैं, तो वो नमाज़ें पढ़ाई जाएंगी, कर्ज़े उतारे जाएंगे, नमाज़ें पढ़ाई जाएंगी और मुस्तहबात की निस्बत लग़्व हो जाएगी। फ़र्ज़ करें इसके कर्ज़े ही 3,33,333 रुपये 33 पैसे के हैं, तो उस सूरत में वो सारा कर्ज़े में चला जाएगा, तो नमाज और मुस्तहब उमूर दोनों ही लग़्व हो जाएंगे और बातिल हो जाएंगे, इसलिए कि उसकी शर्त थी कि सुल्स से कराया जाए। ये पहली सूरत में। अब आए दूसरी सूरत में। दूसरी सूरत में वही बातें वो कर रहा है कि मेरी कर्ज़े अदा किए जाएं, मेरी नमाज़ें पढ़ाई जाएं और कुछ मुस्तहब उमूर पे ख़र्च किया जाए, लेकिन शर्त नहीं कर रहा कि ये काम सुल्स से किए जाएं। तो कर्ज़े तो असले माल से निकलेंगे। फ़र्ज़ करें 2.5 लाख के कर्ज़े हैं, 10 लाख असले माल छोड़ कर गए तो 2.5 लाख तो कर्ज़े में निकल गया, बाकी बचे 7.5। 7.5 का 1/3 कितना होता है? 2.5 लाख। दुरुस्त। 7.5 का 1/3 फिर 2.5 लाख है। इस 2.5 लाख में अगर नमाजें और मुस्तहब उमूर पूरे होते हो तो ये दोनों काम इसी में से करवाए जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि नहीं 2.5 लाख में सिर्फ नमाजें हो रही हैं, मुस्तहब उमूर नहीं हो रहे, तो फिर सिर्फ नमाजें कराई जाएंगी, मुस्तहब उमूर नहीं कराए जाएंगे। दुरुस्त।
तो ये कैद न लगाने की सूरत में है। लिहाजा फरमाते हैं कि अगर इसने ये कैद नहीं लगाई कि ये तीनों चीज़ें सुल्स से माल से अदा की जाएं, तो कर्ज़े तो असले माल से निकाले जाएंगे, और अगर असले माल से कर्ज़ों के बाद कुछ बच जाए, जैसे हमारी मिसाल में 7.5 लाख बच गए, तो फिर अगर सुल्स यानी 2.5 लाख बाकी दोनों कामों के लिए पूरा हो तो दोनों काम यानी नमाजें कज़ा और मुस्तहब उमूर उसी सुल्स से करवाए जाएंगे। और अगर बाकी माल का सुल्स दोनों कामों के लिए काफ़ी ना हो, और अगर वरसा देखें अब यहाँ पे फिर 2 सूरतें बनती हैं। वरसा जायद पर राज़ी हैं, मतलब फ़र्ज़ करें सुल्स 2.5 लाख बन रहा है और बाकी दोनों काम जो है वो 4 लाख के होंगे। 2.5 लाख में नमाजें होंगी और 1.5 लाख मतलब फ़र्ज़ करें वो खाना वाना जो उसने कहा है वो होगा। तो अगर तो वारिस राज़ी हो जाएंगे तो फबे फिर तो 4 लाख खर्च कर दिए जाएंगे बाकी 2 चीज़ों पर। नतीजतन 7.5 में से 4 और कम हो जाएंगे तो 3.5 लाख बच जाएंगे, वो वारसों में तकसीम हो जाएंगे। लेकिन अगर वारिस जायद मकदार खर्च करने पर राज़ी ना हो, वो कहें जी सुल्स 2.5 लाख है, बस 2.5 लाख तक करें, 2.5 लाख से ज़्यादा की हम इजाज़त नहीं देते, तो फिर पहले नमाजें उजरत पर पढ़ाई जाएंगी और फिर अगर कुछ बच जाए तो वो मुस्तहब उमूर पे खर्च किया जाएगा। दुरुस्त? ये तरतीब हो जाएगी सुल्स से वसीयत करने या सुल्स से वसीयत ना करने, दोनों सूरतों में मैंने मिसाल के ज़रिए ये मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। उम्मीद है कि अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप लोगों के लिए ये मसला क्लियर हो जाएगा। अगला मसला ये है कि अगर कोई मुतअद्दिद उमूर की वसीयत करे, मसलन 2-3 चीज़ों की, अभी देखें हमारी मिसाल क्या थी, मुतअद्दिद उमूर थी लेकिन इसमें कुछ माली वाजिबात जैसे कर्ज़े, कुछ गैर माली वाजिबात जैसे नमाज, ये दोनों वाजिब थे, और कुछ मुस्तहब उमूर जैसे इत्आम मिस्कीनों को खाना खिलाना। तो वाजिब 2 चीज़ें वाजिब, एक मुस्तहब। वाजिब में भी 2 कैटेगरीज, माली और गैर माली। दुरुस्त? अब मसला ये जो बयान कर रहे हैं वो ये है अगला मसला कि मुतअद्दिद चीज़ों की वसीयत तो की है और सब वाजिब हैं, और सब ऐसे वाजिब हैं जो असले माल से नहीं निकाले जाते, यानी गैर माली वाजिबात, या सारे के सारे उमूर हैं मगर मुस्तहबात हैं। मसलन इसने वसीयत की है कि मेरे 5 साल की नमाज़ें पढ़ाई जाएं, ये भी गैर माली वाजिब है। 5 साल के कज़ा रोज़े रखवाए जाएं, ये भी गैर माली वाजिब है। और मैंने एक नज़र की थी हज की, और वो हज मेरी गर्दन पर है, नज़र पूरी हो गई थी, तो वो हज मेरी तरफ से करवाया जाए, तो ये भी गैर माली वाजिब हो गया। बस 3 चीज़ों की वसीयत की है, तीनों वाजिब हैं, लेकिन तीनों वो हैं कि जो असले माल से नहीं निकाले जाते, यानी अगर ये वसीयत ना करता तो इनमें से कोई भी पैसा जो है वो असले माल से ना निकलता। या इसने मुस्तहब उमूर की वसीयत की है कि भाई 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए मेरी तरफ से, और मेरे लिए 2 कुरान ख़त्म कराए जाएँ या 3 कुरान ख़त्म कराए जाएँ, या मतलब फ़र्ज़ करें कि जो है वो फ़लाँ मस्जिद या इमाम बारगाह या मदरसे में मतलब इतना डोनेशन दिया जाए। तो तीनों चीज़ें मुस्तहब हों, या तीनों गैर माली वाजिब हैं मगर गैर माली, या तीनों मुस्तहब हैं। तो कहते हैं कि अगर ये सुल्स के अंदर अंदर हैं तो सब पर अमल होगा, अगर सुल्स इनके लिए काफ़ी हो जाए तो ये सब पर अमल होगा। और अगर ये सुल्स से ज़्यादा हो रहे हों फिर 2 सूरतें हो जाएंगी, वारिस जायद मकदार में इजाज़त दे रहे हैं या इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अगर वारिस जायद मकदार में इजाज़त दे रहे हों तब भी पूरी पर अमल किया जाएगा, तीनों चीज़ें करवाई जाएंगी। लेकिन मसला उस वक्त आएगा कि अगर वारिस जायद मकदार में इजाज़त ना दें, तो अब अगर ख़ुद मरने वाले की तरफ से कोई चीज़ मुअय्यन नहीं की गई है, कोई करीना मौजूद नहीं है, कोई अलामत नहीं है जिससे पता चले कि अगर ये टकराव हो जाए तो क्या करना है, नहीं अगर सारी चीज़ें ना हो रही हैं तो किसको पहले करें किसको बाद में करें, अगर ऐसा कोई करीना है तो करीने के मुताबिक अमल करेंगे।
अब मैं करीने की एक मिसाल देता हूँ, थोड़ी सी अरबी ज़बान की मिसाल है लेकिन समझने के लिए आसान है। अरबी ज़बान में लफ्ज़ सुम्मा, से और मीम, ये दलालत करता है इस बात के ऊपर कि जो सुम्मा से पहले है उसको पहले किया जाए और जो सुम्मा के बाद है उसको बाद में किया जाए, यानी तरतीब पे दलालत करता है। बस अगर यूँ कहा जाए जाअनी ज़ैदुन सुम्मा अमरुन, मेरे पास जैद आया फिर अमर आया, फिर अमर आया, फिर का माना करते हैं बाद में, यानी फिर का मतलब क्या है, जैद और अमर आए, यानी दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं जैद आया फिर अमर आया, इसका मतलब है कि जैद पहले आया, अमर बाद में ही आया है। ये फिर का माना ये सुम्मा से निकलता है। अगर उसने इसी तरह से अत्फ किया हो, इसी तरह से बयान किया हो कि सलातुल इस्तिजारी ली सुम्मा सौमुल इस्तिजारी ली सुम्मल हज्जुन नजरी, इस तरह से अगर उसने कहा है, खुद लफ्ज़ में करीना मौजूद है कि उसने तरतीब बता दी है कि पहले ये देखें, ये हो जाए तो ठीक, बचे तो फिर दूसरे की तरफ जाएं, हो जाए तो ठीक, बचे तो फिर तीसरे की तरफ जाएं, और ना हो तो बस पहले के ऊपर ही फिर ख़त्म हो जाएगी कहानी। तो अगर तो खुद अल्फाज में कोई ऐसी उसने करीना रखा है, कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिससे ये समझ में आ रहा है कि टकराव की सूरत में पहले क्या होना चाहिए, तब तो उसी करीने के एतबार से और उन्हीं अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए उसकी वसीयत पर अमल किया जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा करीना भी मौजूद ना हो, कोई ऐसी अलामत भी मौजूद ना हो, या कि ऐसे अल्फाज भी ना हो कि जिससे ये समझ में आए कि टकराव में पहले किसको करना है, तो फिर कहते हैं कि तमाम उमूर में बिन्निस्बत कमी वाक़ई होगी। निस्बत के एतबार से तमाम उमूर में कमी होगी। अब जितनी नमाज़ें हो सकेंगी उतनी नमाज़ें, जितनी मुस्तहब उमूर हो सकेंगे उतना मुस्तहब उमूर, और कुछ कमी जो है वो हज के ख़र्चे पे आएगी, तो उसमें जैसा भी फिर हज हो सके। ख़ुलासा ये कि निस्बत से सब के ऊपर कमी वाक़ई होगी। ये हो गया अगला मसला। इसके बाद जो मसला है वो ये है कि फ़र्ज़ करें, अच्छा वसीयत जब तक इंसान ज़िंदा है वो चाहे तो अपनी वसीयत को चेंज कर सकता है, यानी वसीयत करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये अब वही मुंज़ल हो गई, अब ये तब्दील नहीं हो सकती, कैंसिल नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सब हो सकता है। अभी जब तक फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मैंने एक वसीयतनामा तैयार किया, फ़र्ज़ करें मैंने पहले उस वसीयतनामे में लिखा कि जी मेरा जो सुल्स माल है वो मेरी बीवी को दे दिया जाए, बाद में बीवी से झगड़ा हो गया तो मैं उसको तब्दील कर दूं, जी मेरा ये सुल्स माल जो है वो बीवी की बजाय इमाम बारगाह में दे दिया जाए, ये हो सकता है। या मैं पहले जो है सुल्स के लिए कोई वसीयत नहीं की थी ख़ास, बाद में मैं वसीयत में ऐड कर दूं, ये भी हो सकता है। ख़ुलासा ये कि अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए ये मुमकिन है कि चाहे वो वसीयत तमलीकिया हो या अहदिया हो, पहले मैंने कहा जी मेरी नमाज जनाजा आगाए फ़लानी से पढ़वाएं, बाद में मैंने तब्दील कर दिया किसी भी वजह से कि नहीं मेरी नमाज जनाजा आगाए फ़लानी से पढ़ाएं, तो वो उसको चेंज कर सकता है और उससे पलट सकता है। पलटने की सूरत में पिछली वसीयत जो की गई थी वो बातिल हो जाएगी, फिर अगर उसने कोई नई वसीयत करेगा तो वो वैलिड हो जाएगी, और नहीं करेगा तो बस ख़त्म हो जाएगा चैप्टर वसीयत का क्लोज़। लिहाजा फ़र्ज़ करें मैंने वसीयत की कि मेरे बच्चों का सरपरस्त जो है वो जैद होगा, बाद में मुझे जैद के बारे में पता चला कि करप्ट आदमी है, मैंने कहा नहीं जी जैद नहीं होगा बल्कि मैं चेंज करता हूँ, मेरे बच्चों का सरपरस्त बकर होगा, तो ये हो सकता है। पहली वसीयत बातिल हो जाएगी और दूसरी वसीयत वैलिड हो जाएगी और नाफिज हो जाएगी। अच्छा, वसीयत से पलटने के लिए अगला मसला, वसीयत से पलटने के लिए कोई भी ऐसी चीज़
कि जो दलालत करे कि आपने अपनी पिछली स्टेटमेंट ख़त्म कर दी है या चेंज कर दी है, वो काफ़ी है। मतलब फ़र्ज़ करें मैंने वसीयत की थी, फ़र्ज़ करें मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, अलबत्ता ये मेरे पास मुराद मैं ज़ाती तौर पे नहीं हूँ, इतनी नहीं है मेरे पास, लेकिन बिल फ़र्ज़ कोई जैद अमर बकर हो जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी हो कि जिस घर में वो रह रहा हो वो उस प्रॉपर्टी के 1/3 के अंदर अंदर हो, दुरुस्त। लिहाजा उसने वसीयत की पहले कि जी मेरा ये वाला घर जिसमें मैं रहता हूँ ये मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को दे दिया जाए, ठीक, या ये मेरे मरने के बाद मेरी बीवी का होगा, दुरुस्त। और मरने से पहले ही बाद में मैंने क्या किया, उस घर को उठा के बेच दिया। अब जब बेच दिया तो वो तो मेरी मिल्कियत से खारिज हो गया। जब वो घर ही मेरी मिल्कियत से खारिज हो गया तो अब क्या मिलेगा इस बीवी को। ये बेचना, अगरचे मैंने कहा नहीं कि भाई मैं अपनी वसीयत कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन ये बेचते ही ये वसीयत कैंसिल हो जाएगी, बातिल हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक ऐसा अमल अंजाम दिया है कि जो अमल दलालत करता है कि वो पिछली वसीयत से मैं पलट रहा हूँ। या मैंने हिबा कर दिया उठा के वो घर, मतलब फ़र्ज़ करें मैंने अपनी किसी बेटी को हिबा कर दिया। अब जब मैंने हिबा कर दिया तो ये मेरा हिबा करना दलालत करेगा कि मैंने वो अपनी पिछली वसीयत जो है उससे पलट गया हूँ और उसको ख़त्म कर दिया है। तो पलटने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो बाकायदा लिखे कि जी मैं पिछली वसीयत को कैंसिल करता हूँ और आज के बाद से मेरी पिछली वसीयत नाफिजुल अमल नहीं होगी, नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। बल्कि कोई भी ऐसा अमल और फेल कि जो दलालत करे कि मैंने वसीयत को कैंसिल कर दिया है वो काफ़ी है और उसकी वजह से मेरी वो वसीयत कैंसिल हो जाएगी। अलबत्ता देखें ये बात फ़िक़ही तौर पर हो रही है कि आया इसकी ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि माल दुनिया बहुत ही, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, माल दुनिया आजमाइश है और बड़े बड़े इस आजमाइश में फ़ेल होते हैं। आप तारीख़ उठा कर देखें, तारीख़ में बड़े बड़े लोगों ने माल दुनिया के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, कितनी कितनी करप्शन, कत्ल, मार पीट, लूट घसूट, सब इसी वजह से होती हैं। ये माशाल्लाह हमारी अपनी तारीख़ जो है, मुल्की तारीख़ गवाह है इस बात की कि किस तरह से करप्शन की जाती है और माल दुनिया को जमा किया जाता है, जबकि सबको पता है कि जाना हमने खाली हाथ है, लेकिन माल दुनिया की लज्जत ही ऐसी है, आजमाइश है ना। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। लिहाजा मैं आप तमाम सामीईन से ये गुजारिश करूँगा कि अपने जितने भी उमूर हैं उन सब को मुशख्खस और मुअय्यन करके इस दुनिया से जाएं, एक दूसरे के ऊपर ना डालें। आज मैं सुबह मदरसे में था, अब एक किस्सा आपको सुना रहा हूँ। आज मैं सुबह मदरसे में था, एक खातून अपने भांजे के साथ तशरीफ़ लाईं। पहले वो अपने वालिद के साथ मेरे पास आ चुकी थी 1 साल पहले तकरीबन। देखिए गलतियाँ कैसे होती हैं इंसान से। औलाद, देखिए कभी भी, ये मेरा वालिदैन से एक बहुत ही मुखलिसाना मेरी गुजारिश है, इसको आप बदबीन कहें, ये कैसे मौलाना है बदबीनी सिखा रहे हैं, जो भी आप कहें, लेकिन मैं तजर्बा आपको समझा रहा हूँ, जो मुशाहिदात हैं और जो लोगों ने आके बातें की हैं उनकी रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपनी औलाद अगर अभी तक शादी नहीं हुई है उनकी, तो उनके उस रवैये को कभी भी क्राइटेरिया ना बनाएं। ये जो फैमिली आई थी उनका मसला यही था कि इतना फरमाबरदार बेटा था, माँ बाप ने घर बनाया, बाप ने मेहनत करके, अब वो भाग दौड़ से बचने के लिए या किस चक्कर में बहरहाल उसने कहा चलो घर जो है मैं बेटे के नाम कर देता हूँ। और शादी से पहले तक बेटा भी बड़ा माशाल्लाह फरमाबरदार, वो तो आपकी अमानत है, जब चाहे आप ले लें, जब चाहे आप ले लें। शादी के बाद जो फिर कहानियाँ शुरू होती हैं, तो अब मुश्किल ये खड़ी हुई है कि वो घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहता है पेपर तो मेरे नाम है तो घर तो मेरा है और सारा उसका इख्तियार मेरे हाथ में है, लिहाजा वो किसी तरह से कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। ये है माल दुनिया, कितनी जल्दी इंसान की निगाहों को चेंज करता है। बाप अभी ज़िंदा है लेकिन मजबूर हो चुका है। कानूनी तौर पर
ये बाप जिसको कहें अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार चुका है। इस तरह के कितने केसेस हैं हमारे पास कि जिन्होंने घरों को अपनी औलादों के नाम किया, बाद में यही औलादें इन माँ बाप को सड़कों पे ले आईं। दुनिया भरी हुई है इस किस्म के किस्सों से। अब तो मीडिया पे भी इस किस्म के ड्रामे आ रहे हैं। लिहाजा कोशिश करें कि अपने सारे उमूर को क्लियर रखें। अगर यानी इस किस्म के केसेस में कायदतन उसूली तौर पर उसी वक्त एक अंडरटेकिंग ले लेनी चाहिए थी बाप को औलाद से कि भाई ये घर मेरा नहीं है, मेरी मिल्कियत नहीं है, शरअन बाप की मिल्कियत है, प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे नाम है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। एक लीगल डॉक्यूमेंट उससे लेना चाहिए था। और जितने अफराद हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा जो सुने मेरी बात जहाँ तक भी पहुँचे, कि ये काम ज़रूर करें कि लीगल डॉक्यूमेंट कोई आपके पास होना चाहिए। किसी के नाम भी प्रॉपर्टी करें, बेटे के नाम करें, बेटी के नाम करें, बीवी के नाम करें, किसी के नाम भी करें, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट उन कागजात के साथ के जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं अटैच करें, ताकि बाद वालों के लिए मुश्किलात ना खड़ी हों, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात खड़ी ना हों। लिहाजा ये शरई तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती कि आप कुछ लिखत पढ़त करें, लेकिन मेरा मशवरा ये है, हाईली रिकमेंडेड मेरे हिसाब से, कि ये काम अगर आपने किसी को अपनी कोई वसीयत की है उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप बाकायदा उसको कैंसिल करें। ये जो कैंसिलेशन है, ये जो मैंने मसला बयान किया, ये बाकायदा कैंसिलेशन नहीं, ये समझे ज़िमनी कैंसिलेशन है। आपने एक ऐसा काम किया जो दलालत करता है कि ज़िमनी तौर पर इस बात पे कि पिछली वसीयत आपने कैंसिल कर दी है। ये कैंसिलेशन है मगर ज़िमनी है। आप सराहतन ये लिखें, पेपर बनाए कि जी मैंने वसीयत की थी, मैं इस वसीयत को कैंसिल करता हूँ, या उसी वसीयत में जहाँ पे आपने लिखा हुआ है नीचे लिखकर साइन करें कि जी मैं आज के बाद से इस वसीयत को कैंसिल करता हूँ। बल्कि उस वसीयत को गवाहों के सामने फाड़ के फेंक दें कि जी मैंने कैंसिल कर दी। कोई भी ऐसा काम कि जो बाद वालों को मुश्किलात से बचाए, ज़रूर करके जाएं। वरना ये मत सोचिएगा कि जी बहन भाई आपस में कर लेंगे। बहन भाई एक दूसरे को कत्ल करने पे भी राज़ी हो जाते हैं माल के पीछे। ये भी एक केस आया था मेरे पास, उसका कहना था ये मुझे मारना चाहते हैं बाकी भाई लोग, तो ऐसे भी केसेस आते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि अपने तमाम उमूर बहुत ही क्लियर रखें। ये एक बात। इसी तरीके से अगर कोई पहले वसीयत करता है कि मेरा, जिसका मैंने मिसाल दी, सुल से माल जो है वो जैद को दिया जाए, और फिर ये वसीयत करे कि सुल्स का आधा जो है वो अमर को मिले, तो कहते हैं इसका नतीजा ही निकलेगा कि दोनों को सुल्स दिया जाएगा। यानी सुल्स का आधा इसको तो बाकी आधा उसी पुराने वाले को, यानी आधे की निस्बत इसकी वसीयत कैंसिल हो जाएगी। ये मसला। अब जो मसला है ये भी थोड़ा सा अहम मसला है, और वो मसला ये है कि अगर मरज़ मौत में ये शख्स जो मर रहा है ये कर्ज़े का एतराफ़ करे। मरज़ मौत ऐसी बीमारी को कहे, मरज़ तो बीमारी है दीगर, मरज़ मौत यानी ऐसी बीमारी कि जिस बीमारी में फिर उस शख्स का इंतकाल हो जाए, यानी सही ना हो, उसी बीमारी में वो अल्लाह तक पहुँच जाए, इसको कहते हैं मरज़ मौत। अगर कोई शख्स मरज़ मौत में ये एतराफ़ करे कि मसलन मैंने बकर का कर्ज़ा देना है, तो अगर इस शख्स पर तोहमत ना हो, अब तोहमत से क्या मुराद है वो मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ, अगर इस शख्स पर तोहमत ना हो तो ये कर्ज़ा असले माल से निकाला जाएगा, क्योंकि कर्ज़े का एतराफ़ कर रहा है, तोहमत भी नहीं है, तो इसका एतराफ़ काबिल कबूल है। लिहाजा इसके एतराफ़ की बिना पर कर्ज़ा इसकी गर्दन पे साबित हो जाएगा, लिहाजा वो असले माल से निकाला जाएगा। लेकिन अगर ये तोहमत रखता है इस एतराफ़ में, तो फिर इसकी सुल से माल से निकाला जाएगा।
अब तोहमत से क्या मुराद है? कहते हैं तोहमत से मुराद ये है कि कोई ऐसी अलामत पाई जाए कि जिससे ये गुमान हो जाए कि ये झूठ बोल रहा है। मसलन फ़र्ज़ करें इसका अपने अकरबा से झगड़ा हो गया, वारिसों से झगड़ा हो गया, और इम्कान ये है कि ये एतराफ़ इसलिए कर रहा है ताकि इनको नुकसान पहुँचे, या ये कि किसी से इसको इतनी शदीद मोहब्बत है कि ये यानी इम्कान हो इस बात का कि ये जो एतराफ़ कर रहा है ये उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है ताकि सुल्से माल उसी को मिल जाए, अगरचे इसकी गर्दन पे कोई कर्जा वर्जा है नहीं। यानी कोई भी अलामत हो जो इसके इस एतराफ़ के झूठे होने पे दलालत करे, चाहे वो अलामत किसी से शिद्दत मोहब्बत बन रहे या किसी के साथ दुश्मनी बने। दुश्मनी की सूरत में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं उनको, और मोहब्बत की सूरत में फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं उनको। यह है इत्तहाम, तोहमत। तो अगर तोहमत है तो सुल्से माल से, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये एतराफ़ दोनों सूरतों में काबिल अमल है। अगर तोहमत नहीं है तो असले माल से, और अगर तोहमत है तो सुल्से माल से इस कर्ज़े को अदा किया जाएगा। ये एक मतलब। इसके बाद जो मसला है वो ये कि अगर किसी शख्स के लिए किसी माल की वसीयत करे, देखिए मैंने पहली गुफ्तगू जो पिछले हफ्ते की थी, मैंने 4 लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश किए थे और बताया था कि ये 4 अल्फाज आम तौर पर इसमें इस्तेमाल होते हैं। एक तो मूसी था, मूसी यानी वसीयत करने वाला। एक था वसी, जो नॉमिनी होता है इसका, कि जिसको इसने अपॉइंट किया होता है कि तुमने इस वसीयत पर अमल करना है। एक है मूसा लह, जिसके फेवर में ये वसीयत कर रहा होता है। और एक है मूसा बेह, यानी जिस चीज़ की ये वसीयत कर रहा होता है। मसलन मैंने वसीयत की है कि मेरा घर मेरी बीवी को मिले, तो मैं हूँ मूसी, बीवी है मूसा लह, घर है मूसा बेह। और अगर इस वसीयत पर अमल करने के लिए किसी को अपॉइंट किया है तो वो बंदा जो होगा वो होगा वसी। अब फिर से मसले को देखें। कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी के लिए माल की वसीयत करे और मूसा लह, जो मैंने अभी मिसाल बनाई, मसलन फ़र्ज़ करें मैंने वसीयत की कि मेरा घर जो है मेरी बीवी को दे दिया जाए, तो बीवी जो है वो मूसा लह है, तो मूसा लहा। तो मूसा लहा इस केस में, क्योंकि औरत है ना तो लहा की ज़मीर आएगी। तो ये जो मूसा लहा है, जो मेरी बीवी है, अगर उसने वसीयत को कबूल कर लिया तो मेरे मरते ही मेरी बीवी इस घर की मालिक बन जाएगी। चाहे ये जो कबूल किया है वसीयत को मेरी ज़िंदगी में उसने किया हो, या मेरी ज़िंदगी में उसने टाल मटोल से काम लिया, नहीं नहा या ना, लेकिन मेरे मरने के बाद उसने उस वसीयत को कबूल कर लिया। और सिर्फ ये कि इसने रद्द नहीं किया, मना नहीं किया। मना ना करना काफ़ी नहीं है कि मेरे मरते ये माल उसकी मिल्कियत में चल जाए, बल्कि उसको कबूल करना उसके लिए ज़रूरी है। बस खाली ये कि इसने मना नहीं किया था, इस मना ना करने से ये घर उस बीवी की मिल्कियत नहीं बनेगा, बल्कि बरअक्स कबूल करना ज़रूरी है। जिस तरह वो होता है ना, खामोशी नीम रजामंदी, या नहीं चलेगा, बल्कि उसकी रजामंदी आनी चाहिए, तो ये उसकी मिल्कियत में जाएगा। अच्छा, अगला मसला वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं हूं मूसी, मैंने वसीयत की घर जो है वो जैद को दे दिया जाए। जैद हो गया मूसा लह, दुरुस्त, जैद हो गया मूसा लहू,
घर हो गया मूसा बे और मैं हो गया वसी। हमने कहा कि जैद अगर कबूल करेगा, राज़ी हो जाएगा वसीयत पर, तो मेरे मरते ही ये घर जैद का हो जाएगा। जैद का सिर्फ खामोश रहना इस घर को जैद का की मिल्कियत में नहीं डालेगा। ये पिछले मसले में हमने बयान किया। अब अगला मसला ये कि अगर मूसा अल्लाह जो जैद है उसने वसीयत को रद्द भी नहीं किया, इनकार भी नहीं किया कि भाई मुझे नहीं चाहिए। बाज़ लोग होते हैं ना, आपने वसीयत कहा भाई मुझे कोई घर वर नहीं चाहिए आपका, या आप अपने पास ही रखो, उसने वहीं पर ही मना कर दिया। नहीं, इसने मना नहीं किया है, इसने इनकार नहीं किया, रद्द नहीं किया है वसीयत को, और मूसी की हयात में ही उस जैद का इंतकाल हो गया। यानी मैं अभी ज़िंदा था जिसने वसीयत की थी, लेकिन रद्द भी नहीं किया था। ज़िंदगी में मेरी जैद साहब जो मूसा लहू थे उनका इंतकाल हो गया, या मेरे मरने के बाद उसका इंतकाल हो जाए, तो मूसा लहू के वारिस इस मूसा लहू के कायम मकाम होंगे। अब अगर उन्होंने वसीयत को कबूल कर लिया तो वो माल उनकी मिल्कियत में चला जाएगा, और अगर उन्होंने रद्द कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए आपके घर, तो ये फिर वारसों में तकसीम हो जाएगा। अलबत्ता उसके वारिस यानी मूसा लाह के, जैद के वारिस, उसके बच्चे, उस सूरत में जैद के कायम मकाम होंगे कि अगर दरमियान में कहीं मैंने इस वसीयत को कैंसिल ना कर दिया हो, बातिल ना कर दिया हो, यानी मैंने वसीयत की, बातिल नहीं की, और मैं मर गया, और मेरे मरने के बाद जैद भी मर गया, या जैद मेरे मरने से पहले मर गया लेकिन जैद के मरने के बावजूद मैंने वसीयत को कैंसिल नहीं किया और फिर मैं मर गया, तो अब जैद के जो वारिस हैं, बच्चे उसके, वो उसके जानशीन हो जाएंगे। अब अगर उन्होंने कबूल कर ली तो उनकी मिल्कियत में चला जाएगा घर, और अगर उन्होंने इनकार कर दिया, रद्द कर दी वसीयत, तो फिर ये घर मेरे जो वारिस हैं उनकी तरफ मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, वसीयत अहदिया मैंने अर्ज़ किया था। देखें, वसीयत अहदिया ये थी कि आपने वसीयत की है कि मतलब मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन फ़लाँ आदमी करे, मुझे फ़लाँ जगह पे दफन किया जाए, इस टाइप की जो, या मेरे बच्चों का सरपरस्त फ़लाँ होगा। तो कहते हैं कि जो वसीयत अहदिया है उसमें मूसा अल्लाह का वसीयत के वक्त या मूसी के मरते वक्त वजूद में होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वसीयत अहदिया में अगर आपको याद हो, ये भी था कि मैं किसी को वसीयत करूं कि मेरे बाद मेरा ये माल मसलन फ़लाँ को दे देना, ये भी वसीयत है। एक दफ़ा मैं ख़ुद डायरेक्टली उसको मालिक बनाने की वसीयत करता हूं, तो ये तमलीकिया थी। एक दफ़ा मैंने वास्ता बनाया, मैंने जैद को वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद मेरा ये मोबाइल मसलन फ़लाँ साहब को दे देना, ये भी वसीयत अहदी है। तो फ़लाँ साहब जिसको ये माल देने का मैं कह रहा हूँ वो हो जाएंगे मूसा लाह। ये जिसको जैद को मैंने कहा है तो जैद हो जाएगा वसी। कहते हैं कि मैं जब वसीयत अहदिया करूँ तो मूसा लाह जो फ़लाँ साहब हैं वसीयत करते वक्त या मेरे मरते वक्त उनका वजूद में होना ज़रूरी नहीं है। लिहाजा अगर मैंने ये वसीयत की है कि मेरा ये मोबाइल मेरे उस पोते को, कि जिसका अभी तक हमल भी नहीं ठहरा, जो बाद में वजूद में आएगा, उसको दिया जाए, तो ये मेरी वसीयत सही है। अब अगर वो पोता पैदा हो गया तो ये मोबाइल उसको दे दिया जाएगा, और अगर फ़र्ज़ करें वो मुर्दा पैदा हुआ, फ़र्ज़ करें, या उस बच्चे ने शादी नहीं की जिस बच्चे के औलाद के लिए मैंने ये वसीयत की थी, या उसके घर बच्चा ही नहीं हुआ, तो इन तमाम सूरतों में ये फिर वारिसों की मिल्कियत में चला जाएगा और वरासत का माल बन जाएगा। अलबत्ता अगर वसीयत के, फिर दोबारा ये वही बात करना चाह रहे हैं कि अगर वसीयत के कुछ जुमले ऐसे हैं कि उन जुमलों से अंदाज़ा हो रहा है कि अगर वो बच्चा पैदा ना हो तो फिर इस माल को क्या किया जाए। फ़र्ज़ करें उसने ये वसीयत की है कि मसलन फ़र्ज़ करें, हालांकि अब एक मिसाल मैं और बनाऊँ बेहतर सी, मसलन मैंने वसीयत की है, मेरा एक बेटा है जैद जिसकी अभी शादी नहीं हुई,
ये दादियाँ बाज़ औक़ात ये काम करती हैं, दादियाँ बाज़ औक़ात ये काम करती हैं कि मसलन फ़र्ज़ करें अपनी जिस बहू के साथ रह रही हैं, अपनी बहू को दिया कि देखो तुम्हारे घर अगर बेटी पैदा हो तो उसकी शादी पे ये कंगन उसको दे देना मेरी तरफ से। फ़र्ज़ करें इसके घर बेटी पैदा नहीं हुई, लेकिन उसने ये बयान किया कि अगर बेटी पैदा ना हो, इन अदर केस के ये ना हो पाया तो फिर इसको जो है मस्जिद में डाल देना, चंदा दे देना, खुद ही बता दिया। या कोई भी ऐसा करीना मौजूद है जिससे समझ में आ रहा है कि अगर ये पोता ना हो या पोती ना हो तो इस माल को क्या करना है, तब तो वही करना होगा जो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा करीना ना हो तो फिर ये वारिसों का माल बन जाएगा। ये तो हो गया वसीयत अहदिया। बस वसीयत अहदिया में मूसल्लाह का वजूद में होना ज़रूरी नहीं है, जबकि वसीयत तमलीकिया ऐसे के लिए कि जो मरने वाले, जो वसीयत करने वाले के मौत तक मौजूद ना हो, अगर हमल भी है तब भी चल जाएगा, हत्ता हमल भी ना हो। जिस तरह मैंने अभी मिसाल बनाई ना, एक ऐसे बेटे के नाम, ऐसे बेटे के नाम कर रहा हूँ मैं घर, कि ये मैं अपना घर मसलन जैद जो मेरा बेटा है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, उसका जो बेटा होगा उसके नाम कर रहा हूँ, और मेरे मरने तक जैद का शादी नहीं हुई तो ये बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे मरने तक जैद की शादी हो चुकी है, जैद की बीवी हामला भी हो चुकी है, और हालां फ़र्ज़ करें अल्ट्रासाउंड से ये भी पता चल चुका है कि वो बेटा है, तो फिर ये वसीयत सही हो जाएगी। तमलीकिया भी है, बस तमलीकिया में मूसी के मरने तक का लिहाज है कि मरने तक मूसल्लाह अगर वजूद में आ गया, वलो हमल की शक्ल में हो, तब तो ये वसीयत सही है। लेकिन अगर वो हमल की शक्ल में भी नहीं है, मरते वक्त तक, अभी तक वजूद शुरू ही नहीं हुआ उसका, तो ये वसीयत बातिल हो जाएगी। और जिस सूरत में वसीयत सही है, मतलब हमल की सूरत में, अगर वो ज़िंदा पैदा हो गया तो ये उसको दे दिया जाएगा, घर उसका मिल्कियत में हो जाएगा, अगर उसका वली जो है इसको कबूल कर ले वसीयत को, तो क्योंकि बच्चा है ना तो उसके वली को कबूल करना पड़ेगा और वो बच्चा उस घर का मालिक हो जाएगा। और अगर वो ज़िंदा पैदा नहीं हो सका तो वसीयत बातिल हो जाएगी और ये माल वारिसों तक मुंतकिल हो जाएगा, और वारिस जो हैं इस माल के मालिक बन जाएंगे, लिहाजा उसको वरासत के कायदे के तहत इसको तकसीम कर दिया जाएगा। अगला मसला भी एक अहम मसला है। मसला ये है कि अगर मूसी किसी शख्स को वसीयत पर अमल करने के लिए मुअय्यन करे, मतलब मैंने वसीयत की, जैसे अभी मिसाल बनाई थी, मैंने वसीयत की जैद को, मैंने वसीयत जो भी की है जैद को मुअय्यन किया कि जैद साहब ये काम आपने करवाने हैं जो मेरी वसीयत के अंदर मौजूद हैं, यानी जैद को मैंने अपना वसी बनाया है, दुरुस्त। तो कहते हैं कि वसीयत करने से, यानी मेरे मुअय्यन करने से वो शख्स मुअय्यन हो जाएगा। सिर्फ एक सूरत में वो मुअय्यन नहीं होगा, जब वो खुद ही इनकार कर दे, फ़ौरन ही मसलन, या बाद में, और उसका इनकार मुझ तक पहुंच जाए मरने से पहले, तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने मुअय्यन किया, हत्ता वो खामोश भी, यहाँ पे खामोशी नीम रजामंदी चलेगा, अगर वो खामोश भी रहा तो वो मेरा वसी कहलाएगा। यानी वारिस बाद में नहीं कह सकते आपने तो नहीं कहा था कि ओके, यानी उसकी खामोशी ही उसका ओके होगा। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इसका ये वसी जो है, जिसको ये वसी बना रहा है, एक तो वो आकिल हो, यानी अक्ल उसकी काम करती हो एक, और दूसरी शर्त उसमें यह है कि काबिल इत्मीनान शख्स हो, यानी मुतमईन हो ये मूसी कि ये वसीयत पर अमल करेगा।
अगर तो वसीयत हुकूक वाजिबा को अदा करने के बारे में है तो कहते हैं कि इत्मीनान होना चाहिए कि ये उस पर अमल करेगा। फिर कहते हैं बल्कि एहतियात लाजिम की बिना पर मुतलकन, यानी अगर वो हुकूक वाजिबा के बारे में ना भी हो तब भी एहतियात की बिना पर उसका काबिल इत्मीनान होना ज़रूरी है। और आप यानी मूसी को इत्मीनान होना चाहिए कि ये इस वसीयत पर अमल करेगा। और अगर मूसी मुसलमान है, वसीयत करने वाला ख़ुद मुसलमान है, तो ये भी ज़रूरी है कि वसी भी उसका मुसलमान होना चाहिए। अलबत्ता ये एहतियात की बिना पर ज़रूरी है, यानी एहतियात वाजिब की बिना पर। बस दो जगह पर आगा ने एहतियात लगाई है। एक तो ये कि अगर हुकूक वाजिबा के बारे में वसीयत ना हो, उसके उस सूरत में वसी का काबिल इत्मीनान होना, जैसे फ़लाँ जगह पे दफन करना या फ़लाँ से नमाज़ पढ़ाना वगैरह, उसमें वसी का काबिल इत्मीनान होना एहतियात की बिना पर है, एक ये। और दूसरा ये कि अगर वसी मूसी मुसलमान है, यानी वसीयत करने वाला मुसलमान है, तो उसका वसी भी एहतियात की बिना पर मुसलमान होना चाहिए। इन दो जगह पर आगा ने एहतियात लगाई है। और एहतियात का मतलब यही आपको मालूम है कि अब हम देखेंगे आगे फ़ल आलम की तरफ। अब मुझे नहीं मालूम इसमें आगा वहीद का क्या नज़रिया, मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं देख कर आता, लेकिन कायदा यही है कि अब जो भी फ़ल आलम है आपकी नज़र में या आपकी तहकीकात के मुताबिक आप फ़ल आलम को देख सकते हैं। अगर फ़ल आलम कहते हैं कि नहीं, गैर मालिया में काबिल इत्मीनान होना शर्त नहीं है, तो ये शर्त रुजू करने के बाद साक़ित हो जाएगी। इसी तरह से अगर फ़ल आलम कहते हैं कि काबिल इत्मीनान क्या कहते हैं, सॉरी, अगर ये कहता है कि मूसी अगर मुसलमान है तो ज़रूरी नहीं कि उसका वसी भी मुसलमान हो, तो भी ये शर्त साक़ित हो जाएगी। बस इन दो सूरतों में अगर फ़ल आलम इजाज़त दे और शर्त ना लगाता हो तो ये दोनों शर्तें यहाँ से साक़ित हो सकती हैं। अलबत्ता फ़ल आलम का मसला देखना पड़ेगा, जो मेरे जहन में नहीं है और मैंने नहीं देखा कि ये इस वक्त क्या फ़रमाते हैं। ये जनाब अली हो गया ये मसला। इसके बाद जो मसला है वो ये है कि मूसी जिसको वसीयत करने के लिए मुअय्यन करे, यानी वसी, इस पर कबूल करना वाजिब नहीं है, बल्कि वो चाहे तो इस वसीयत को रद्द कर सकता है, यानी इस वसी बनाने को वो रद्द कर सकता है। अलबत्ता ये रद्द उसका सिर्फ मूसी की ज़िंदगी की हद तक है कि जब तक मूसी ज़िंदा है दो चीज़ें, एक तो ये कि वो रद्द कर सकता है, दूसरा ये कि इस अंदाज से रद्द करे कि मूसी तक इसका पैगाम पहुंच जाए। दो चीज़ें हो गई। रद्द करना जायज़ है, एक रद्द इस अंदाज से करे कि मूसी तक इत्तला पहुंच जाए कि इसने रद्द कर दिया, इसने रद्द कर दिया, कमरे में बैठे हुए मैं रद्द करता हूं, किसी को भी नहीं पता चला, ये रद्द भी काफ़ी नहीं है। रद्द ऐसा हो कि मूसी तक इत्तला पहुंचे। दो, एक और शर्त लगाते हैं, वो भी एहतियात की बिना पर है, फिर अगेन एहतियात की वजह से रुजू की गुंजाइश निकल आएगी। आगा कहते हैं कि एहतियात लाजिम की बिना पर यह भी शर्त है और यह भी ज़रूरी है कि इतना पहले रद्द करे कि मूसी किसी और शख्स को मुअय्यन करने की फुर्सत रखता हो। मतलब मूसी फ़र्ज़ करें कोमा में और उसी कोमा में उसका इंतकाल हो रहा है, अब इसने रद्द कर दिया लेकिन उसके पास ऐसी इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि वो दूसरा मुअय्यन कर सके, तो ये रद्द भी काफ़ी नहीं होगा एहतियात की बिना पर। अलबत्ता अब अगर फ़ल आलम इजाज़त दें कि नहीं ये मोतबर नहीं है तो ये शर्त साक़ित हो सकती है, लेकिन इसको साक़ित करने के लिए बहरहाल फ़ल आलम की तरफ रुजू करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने अगर ये कहा कि हाँ गुंजाइश है इस बात की कि नहीं इतना पहले ज़रूरी नहीं है, मतलब फ़र्ज़ करें मैंने रद्द किया और रद्द करके फ़ौरन इत्तला दी और वो बीमार क्योंकि चला आ रहा था, फ़र्ज़ करें 5 मिनट बाद उसका इंतकाल हो गया, तो ये रद्द अगर वो इजाज़त दे फ़ल आलम तो रुजू करके ये चलाया जा सकता है और अब ये कह सकते कि भाई मैंने तो मना कर दिया था। लेकिन अगर इसी एहतियात के मुताबिक अमल करें तो इतना गुंजाइश और इतनी टाइम होनी चाहिए इसके पास
कि वो एक दूसरा नॉमिनी बना सके और दूसरे को नॉमिनेट कर सके। लिहाजा फरमाते हैं कि अगर मूसी की मौत के बाद रद्द करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एक, या मौत से पहले रद्द करे मगर मरने तक इसको इत्तला ना दे तो इस रद्द का कोई फ़ायदा नहीं है, दो, और एहतियात वाली कैद की बिना पर इतना पहले इत्तला ना दे कि वो दूसरे को नॉमिनेट कर सके तो इसका भी कोई एहतियात की बिना पर असर नहीं है। इन 3 सूरतों में मूसी के मरने के बाद रद्द करे, एक, मूसी को इत्तला ही ना दे रद्द करने की, 2, मूसी के मरने से पहले इत्तला तो दे दिया मगर इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो दूसरे को नॉमिनेट कर सके, 3। इन तीनों सूरतों में इसका रद्द बेअसर है और इस पर अमल करना ज़रूरी हो जाएगा। अलबत्ता हाँ, एक सूरत बनती है जिसमें ये फरमाते हैं कि वह इनके रद्द नहीं भी किया और रद्द काबिल कबूल नहीं भी हो तब भी, यानी इसके ऊपर वाजिबुल अमल होने की सूरत पे अमल ना करे, वो ये है कि इस पर अमल करना इसके लिए हरजी हो जाए। देखें, हरज का मतलब शरीयत में ये है कि हरज यानी आये कुरानी में भी है, लैसा लकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन में तुम्हारे लिए कोई हरजी हुक्म नहीं है। हरज का मतलब ये होता है कि इंतहाई शदीद ज़हमत और मुशक्क़त जो आम तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त हो। देखें, एक ज़हमत और मुशक्क़त वो होती है जो उर्फ़ आम में लोग कर लेते हैं बर्दाश्त और फिर वो काम कर लेते हैं, यानी काबिल बर्दाश्त होती है। ज़हमत तो होती है, मुशक्क़त तो है, लेकिन काबिल बर्दाश्त। एक मरतबा ये होता है कि ज़हमत और मुशक्क़त ऐसी है जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ना काबिल बर्दाश्त ज़हमत और मुशक्क़त, इसको कहते हैं शरीयत में हरज। और तकरीबन मवारिद शरीयत में ऐसे हैं कि जहाँ पर भी बात आपकी हरज तक पहुँच जाए तो वो फिर तकलीफ़ आपकी गर्दन से साक़ित हो जाती है। मसलन इतनी शदीद सर्दी है कि वुज़ू आपके लिए हरजी हो रहा है, यानी आप अगर इतने शदीद ठंडे पानी से वुज़ू करेंगे तो नाकाबिल बर्दाश्त ज़हमत और मुशक्क़त है आपके लिए। वुज़ू हरजी हो गया, वुज़ू हो जाएगा साक़ित, तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लें। यही मसला गुस्ल में भी है। आप किसी ऐसे इलाके में हैं कि इतना शदीद ठंडा पानी है कि उसमें गुस्ल करना आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त ज़हमत और मुशक्क़त का सबब बन रहा है, यानी हरजी है, गुस्ल हरजी हो गया, तो आप गुस्ल साक़ित हो जाएगा, तयम्मुम कर ले उसके बदले। रोज़ा मसलन जिस तरह आजकल की शदीद गर्मी है, वो लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, मज़दूर तबका है या चौकीदार लोग हैं, राइडर्स लोग हैं, इस किस्म के अफराद, और ना कमाना उनके लिए हरजी हो जाए। अगर रोज़ा रखते हैं तो कमा नहीं सकते और ना कमाना उनके लिए हरजी हो जाए, या जॉब के साथ रोज़ा उनके लिए हरजी हो जाए, दोनों तरह से ताबीर कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर रोज़ा रखना उनके लिए हरजी हो रहा है तो फिर उनके लिए रोज़ा साक़ित हो जाएगा। वो अभी रोज़ा ना रखें, जब वक्त चेंज हो जाए, सर्दियाँ आ जाएं, तो सर्दियों में रोज़ों की क़ज़ा कर लें, ठंडा भी छोटा भी। अच्छा, अब ये मैं एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, और वो ये कि हरज आम तौर पर हरज उमूमी नहीं होता, हर शख्स का ज़ाती मसला होता है हरजी। देखें, बहुत सारे मसाइल ऐसे आते हैं कि वहाँ पे हम देखते हैं कि उर्फ़ के हिसाब से अमल किया जाएगा। आम तौर पे लोग क्या करते हैं, जिस तरह मैं एक मिसाल दूँ आपको, मसलन ये जो निचोड़ने का मसला आता है, कपड़ा पाक करते वक्त निचोड़ा जाए, जो फ़ुक़हा इसको कहते हैं, जहाँ जहाँ भी कहते हैं,
कैसे निचोड़ा जाए, कितना निचोड़ा जाए? कहते हैं कि आप देखें आम तौर पे उर्फ इस जैसे कपड़े को कितना निचोड़ता है, ये तय करना कि कितना निचोड़ना है, ये उर्फ को देख के तय किया जाएगा कि जितना आम तौर पर लोग इस जैसे कपड़े को धोने के बाद निचोड़ते हैं उतना ही इस वक्त इसको भी निचोड़ना पड़ेगा। हो सकता है मेरे अंदर ताकत ज़्यादा हो, मैं उससे ज़्यादा भी निचोड़ सकता हूँ, वाजिब नहीं है। उतना निचोड़ना ज़रूरी है कि जितना आम तौर पर लोग इस जैसे कपड़े को धो के, मसलन रुमाल है या मसलन फ़र्ज़ करें कमीज़ है, तो इस जैसे कपड़े को धोने के बाद कितना निचोड़ता है उर्फ सुखाने के लिए, वह उतना ही निचोड़ना आपके लिए पाक करते वक्त ज़रूरी होगा। ये एक बात आती है। तो यहाँ पर कैसे तय करेंगे मुझे तय देखें, कपड़ा तो मैं पाक कर रहा हूँ ना, तय मुझे करना है कि मुझे कितना निचोड़ना है, लेकिन तय मैं अपनी ताकत के हिसाब से नहीं करूँगा, माशरे को देख के तय करूँगा। हरज ही ऐसा नहीं होता, हरज कभी भी माशरे से नहीं तय होता। हरज मुझे खुद तय करना है कि आया इस काम में मेरे लिए मुशक्क़त शदीदा है या नहीं है, ये काम मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त बनेगा या नहीं बनेगा। हो सकता है मेरे लिए बने और उसके लिए ना बनता हो। एक के अंदर स्टेमिना ज़्यादा है, वो रोज़ा भी रख सकता है और धूप में काम भी कर सकता है, तो उसके लिए रोज़ा हरज ही नहीं है। लेकिन मैं नाजुक मिजाज हूँ तो मेरे लिए धूप में काम करना हरज ही है, तो मेरे लिए रोज़ा हरज ही है, उसके लिए हरज ही नहीं है। ये हर शख्स को पर्सनली खुद तय करना है कि आया ये अमल मेरे लिए हरजी बनता है या ये अमल मेरे लिए हरज नहीं बनता। अगर हरजी बन रहा है, आपने दूसरों को नहीं देखना कि उनके लिए बनता है कि नहीं बनता, उनको छोड़ दें, आप खुद तय करें। अगर हरजी बनता है तो रोज़ा साक़ित, हरजी नहीं बनता है तो रोज़ा वाजिब। बूढ़े शख्स के बारे में भी ये बात आती है। अगर बूढ़े शख्स के लिए रोज़ा रखना नाकाबिल बर्दाश्त ज़हमत और मुशक्क़त का सबब बने, बुढ़ापे की वजह से इतना बूढ़ा हो चुका है कि अब रोज़ा रख तो लेगा लेकिन इंतहाई शदीद ज़हमत और मुशक्क़त है, यानी रोज़ा हरजी है उसके लिए, तो रोज़ा साक़ित। लेकिन अगर एक बूढ़ा शख्स है कहता है कि नहीं मैं तो आराम से रख सकता हूँ, मुझे तो भूख प्यास इतनी लगती नहीं, तो मेरे लिए तो मसला ही कोई नहीं है, 85 साल का मगर फिर भी रख सकता है, तो रोज़ा उसके लिए वाजिब। तो जितने भी हरज के मवारिद होते हैं ये जहन में रखें हमेशा कि हरज हमेशा शख्सी होता है, केस टू केस डिफ़र हो सकता है, शख्स टू शख्स डिफ़र हो सकता है। हर शख्स को खुद तय करना है, मैं किसी के लिए तय नहीं कर सकता, कोई मेरे लिए तय नहीं कर सकता। हर शख्स को खुद से तय करना है कि आया ये अमल मेरे लिए हरजी बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बनेगा तो साक़ित हो जाएगा और नहीं बनेगा तो वो अपनी जगह पर आपकी गर्दन पे रहेगा और उसके मुताबिक आपको अमल करना पड़ेगा। अब ये अगर हरज समझ में आ गया तो अब ये यहाँ आ जाए मसले में। कहते हैं कि वैसे तो वाजिबुल अमल है अगर इसने रद्द नहीं किया या ऐसा रद्द किया जो काबिल कबूल ना हो, जो 3 सूरतें बयान हुई, सिवाय इस सूरत के कि वसीयत पर अमल करना मेरे लिए हरजी हो जाए। अब देखें ये वारिस नहीं तय करेंगे कि आया ये वसीयत पर अमल करना मेरे लिए हरजी है या नहीं, ये मैं खुद तय करूँगा बैनी व बैन अल्लाह, अपने और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए कि अगर ये अमल मेरे लिए हरजी बन रहा होगा वसीयत पर अमल करना, तो फिर ये वाजिब मेरी गर्दन से उतर जाएगा, यानी साक़ित हो जाएगा। लेकिन अगर वसीयत पर अमल करना मेरे लिए हरजी ना बन रहा हो, तो अगर मैंने रद्द नहीं भी किया या ऐसा रद्द किया जो मुअस्सिर ना हो, काबिल कबूल ना हो, तो फिर इस वसीयत पर अमल करना मुझ पर वाजिब हो जाएगा। ये वसीयत के कुछ अहम मसाइल थे जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किए। ये आज का मेरा आखिरी मसला था इस चैप्टर का, जो वसीयत के हवाले से था, और बाकी इंशाअल्लाह आइंदा आपके लिए वरासत के अहकाम को बयान किया जाएगा। तो वो थोड़ा सा लेंदी भी है और निस्बतन टिपिकल भी है, क्योंकि कैलकुलेशंस का मसला है, इसलिए ज़्यादातर लोग उसमें परेशान होते हैं। तो इस एतबार से वसीयत का चैप्टर ख़त्म, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हफ्ते से
वरासत के अहकाम आपकी खिदमत में बयान किए जाएंगे। वसल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अहलिक अदाअहुम।